बेस्ट ऑप्शन तो यही होगी कि वो अदालत जाएं और अपना इंतखाबी निशान जो है वो वापस लें, क्योंकि वो एक पीटीआई की एक पहचान है। अगर आज़ाद लड़ते हैं उम्मीदवार, उनका सबका मुख्तलिफ निशान होगा, बड़ा मुश्किल होगा कम्युनिकेट करना इस वक्त कि किस हलके में पीटीआई का कौन सा निशान है, कौन सा उम्मीदवार है। और बहुत से ऐसे वोटर्स होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, जो सिर्फ निशान को देख के ही ठप्पा लगाते हैं, तो उन तक ये मालूमात पहुंचाना कि कौन से हलके में कौन से उम्मीदवार हैं पीटीआई की, उनका क्या निशान है, किस पे ठप्पा लगाना है, वो भी एक ऐसे माहौल में, जैसे आपने अभी बताया कि अभी बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं पीटीआई पे, वो अपनी इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकते, तो ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन तो यही होगी कि अदालतों में जाएं और वहां पे जाके इसको रिलीफ लेने की कोशिश करें। उसका भी बहुत कम वक्त है। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो स्केड्यूल आया है उसके मुताबिक 10 या 13 तारीख है अगले महीने की, उससे पहले ही रिलीफ मिलना पड़ेगा, वरना उसके बाद इंतखाबी निशान मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगी, कल जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि अगर हम इस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को जरा एक तरफ रखें, या कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो इस वक्त माहौल है मुल्क में उसको जरा एक तरफ रख के इस ऑर्डर को पढ़ें, तो इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी अहम है कि जो इलेक्शन कमीशन ने उठाई है, जिसका लगता नहीं है कि पीटीआई ने जवाब दिया है। और जो बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसे वक्त जब पीटीआई को पता है कि उन पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, तो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन लिखता है कि पीटीआई का अपना आईन कहता है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनकी एक तंजीम होगी, फेडरल इलेक्शन कमीशन जो कराएगा, उसके 6 मेंबरान होंगे। लेकिन पीटीआई ने जो इस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है, वो उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्ला नियाजी साहब ने अकेले ही जाके करा दिया, जिसपे इलेक्शन कमीशन लिखती है कि उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था, ये तो पूरा कमीशन बैठेगा और बैठ के ही इंटर पार्टी इलेक्शन कराएगा। दूसरी चीज जो सवाल पूछा गया है बार बार कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त कौन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो असद उमर साहब ही हैं। तो उमर अयूब साहब को कब अपॉइंट किया गया, उनका इलेक्शन कब हुआ, वो कब इलेक्ट हुए। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि उमर अयूब साहब ने अपॉइंट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए। तो ना उमर अयूब साहब के पास वो इख्तियार है, ना आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो इख्तियार है कि वो जाके इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। और तीसरा सवाल ये कि जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जमाल अकबर नासिर साहब, उनको कब हटाया गया, उनकी जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कब लगाया गया, या अगर उनको हटाया या अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो किधर है इस्तीफा। अब मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने इस सवालों के जवाब दिए हैं या नहीं दिए। बज़ाहिर तो यही लगता है, और इस ऑर्डर से भी ये लगता है कि शायद सवालों के जवाब नहीं दिए। अब आ जाए कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि किसी भी चीज को आप कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं देख सकते। आप माहौल जो इस वक्त बना हुआ है मुल्क में, वो तो इस वक्त यही है, और लग तो यही रहा है कि पीटीआई को अगले इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे या तो आउट करना है या फिर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देना। अब अजीब सी बात नहीं है लीना ये कि अगस्त में हमें राजा रियाज साहब ने ये बता दिया था कि इलेक्शन कब होगा। उन्होंने बता दिया था हमें अगस्त में कि फरवरी में इलेक्शन होगा, क्योंकि बड़ों ने फैसला कर लिया है। उन्होंने हमें अगस्त में बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन से शायद इंतखाबी निशान पीटीआई को नहीं मिलेगा। मुझे ये बात आज मैं सोच रही थी और मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि राजा रियाज साहब का खैर अंदाजा बहुत ही अच्छा निकला कि उनको अगस्त में समझ आ गई थी कि ये इंतखाबी निशान जो है नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त लग ये रहा है कि मुकम्मल तौर पे जो प्री पोल रिगिंग है पीटीआई के खिलाफ, अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो मुकम्मल हो गई है और एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ पीटीआई जाएगी। एक छोटी सी आखिरी बात कि मेरे ख्याल से ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो कल नोट आया है जस्टिस अतर मिनिला साहब का, वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि उसमें वो लिखते हैं कि इलेक्शन जेन्युइन, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं मुल्क में, तो बहुत जरूरी है जो वोटर्स हैं उनको ऑप्शन दी जाए, उनको चॉइस दिया जाए। और उन्होंने कल ये अदालत में भी कहा कि ये इमरान खान के हकूक की या उनकी हक की बात नहीं हो रही, ये अवाम के हक की बात हो रही है कि उनको हक होना चाहिए कि वो जिसको वोट डालना चाहे उसको वोट डाल सके। अच्छा, तो सूरत हाल अभी जिस तरह से जा रही है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम, बहुत बड़ी खला होगी। मैं चाहती हूँ आगे जाके हम इसकी भी बात करें अगर हमारे पास वक्त बचे। मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूंगी, इस वक्त तो लग रहा है कि जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन से भी ज्यादा बड़ा मजाक बनने जा रहा है।